हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद यासिर खान। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है और क्यों एटम्स जो है वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि केमिकल बॉन्डिंग क्या चीज़ है। तो केमिकल बॉन्डिंग जो है ये हमारे पास एक्चुअली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, एटम्स के दरमियान। लिटरली जो है हमारे पास केमिकल बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये बाज़ औक़ात ये हमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की सूरत में मिलता है और बाज़ औक़ात हमें ये एक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन की सूरत में हमें मिलता है। तो अगर हम देखें, लेट्स सपोज़ जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड है तो उसमें क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है मेटल और नॉन मेटल के दरमियान। तो उसमें क्या होता है, एक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो लिटरली जो केमिकल बॉन्ड है वो हमारे पास फिज़िकली वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल के दरमियान, एटम्स के दरमियान। तो इसके बारे में कुछ ये है कि ये हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसके कुछ टाइप्स हैं। पहले चलते हैं टाइप्स की तरफ के इसके कौन से टाइप्स है। इसके हमारे पास मेन टू टाइप्स है। एक है इंटर एटॉमिक और दूसरा जो हमारे पास है वो है इंटर मालिकुलर। बी नंबर है इंटर मालिकुलर। तो हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग के टू टाइप्स है, इंटर एटॉमिक एंड इंटर मालिकुलर। इंटर एटॉमिक में हमारे पास कौन कौन से है, कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा हमारे पास है मेटालिक बॉन्ड। तीसरा है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चौथा नंबर पर हमारे पास है आयनिक बॉन्ड। तो ये हमारे पास इंटर एटॉमिक के टाइप्स है, कोवेलेंट बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में होती है। दूसरा है मेटालिक बॉन्ड, मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड्स होता है। लेट्स सपोज हमारे पास आयरन का एक रॉड है, उसमें जो बॉन्ड होता है एटम्स के दरमियान, तो वो मेटालिक बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये हमारे पास जो है कोवेलेंट बॉन्ड की एक टाइप है, लेकिन इसे हम अलग कंसीडर करते हैं क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम ने शेयर किए होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम के होते हैं। अच्छा, चौथा नंबर पर है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एक मेटल और नॉन मेटल के दरमियान हमारे पास बॉन्ड होता है। अच्छा, इसके बाद आता है इंटरमॉलिक्यूलर। तो इसमें हमारे पास है वंडरवाल फोर्सेस। ये जो हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है उनके दरमियान एग्जिस्ट होता है। दूसरा हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ये हमारे पास इसका दूसरा टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर का। तो देखिए अब इनकी कंपैरिजन हम किस तरह करेंगे। देखिए ये फोर्सेस जो है ये हमारे पास वीक फोर्सेस और वीक बॉन्ड, और ये फोर्सेस हमारे पास ही स्ट्रांग बॉन्ड्स है। अच्छा, इसकी एनर्जी जो हमारे पास होती है वो 2 से 40 किलो जूल पर मोल, इस तकरीबन इतनी एनर्जी इसकी होती है। और इसकी एनर्जी जो हमारे पास होती है वो तकरीबन 400 किलो जूल पर मोल तक इसकी एनर्जी होती है। तो ये हमारे पास स्ट्रांग बॉन्ड है और जो इंटर मालिकुलर बॉन्ड है वो हमारे पास वीक बॉन्ड है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो कंसेप्ट है वो आता है कि वाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म की जाती है, क्यों एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो उसका डिस्कशन कुछ इस तरह है कि हर मॉलिक्यूल ही चाहता है कि वो स्टेबल रहे। तो इसी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एटम्स क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अच्छा, तो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में दो कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट जो है ओल्ड कंसेप्ट। ओल्ड कंसेप्ट हमें क्या कहता है, ओल्ड कंसेप्ट ये कहता है कि एटम्स जो ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट रूल उसको गेन करने के लिए क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और दूसरा जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए एटम्स क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जो हमारे पास नियान है, आर्गन है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमारे पास वो क्या ऑक्टेट रूल है, मतलब उसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन में हमारे पास लास्ट शेल में हमारे, तो ये नियान और आर्गन है जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उनके लास्ट शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटम्स ये ट्राई करते हैं कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करें और इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करें। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अच्छा, ये था हमारे पास ओल्ड कंसेप्ट। नया कंसेप्ट क्या है, नया कंसेप्ट कुछ इस तरह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होती है उसको स्टेबल करने के लिए, उसको लो करने के लिए एटम्स क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं। न्यू कंसेप्ट क्या कहता है,
न्यू कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट हमें क्या कहता है? मॉडर्न कंसेप्ट ये करता है कि टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है, ऑफ सिस्टम, उसको लोअर करने के लिए क्या करते हैं? जो बॉन्ड होता है वो फॉर्म होता है, केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये किस तरह हम लोअर करने के लिए किस तरह ही एटम जो है वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं? तो लेट सपोज हमारे पास ये एक रिंग है और ये दूसरा रिंग है, यहाँ एक बॉल है और ये बॉल यहाँ है। तो अब देखिए यहाँ जो बॉल है इसकी एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी, वो ज्यादा है। और ये क्या है? जब पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की ज्यादा हो तो वो क्या होता है? वो अनस्टेबल होता है और वो ट्राई करता है कि अपने आप को स्टेबल करे। तो इस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये बॉल यहाँ से ही यहाँ आ जाता है। तो इसी तरह ये क्या हुआ? स्टेबल हुआ। तो एटम्स जो है वो ट्राई करते हैं कि अपने आप को स्टेबल करें, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करें। तो इसीलिए वो क्या करते हैं? वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अच्छा, तो ये था हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट। अब हम जाते हैं कि किस तरह जो बॉन्ड है वो किस तरह फॉर्म होता है। वो तो मतलब हर एक टाइप पर डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप है, तो उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह बॉन्ड फॉर्म होता है। लेकिन एक लिटिल ओवरव्यू में आपको देता हूँ कि किस तरह बॉन्ड फॉर्म होता है। लेट्स सपोज हमारे पास मेटालिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है। तो एक मेटालिक रॉड है, उसका एग्जांपल हम लेते हैं। तो देखें, ये हमारे पास लेट्स सपोज न्यूक्लियस ऑफ ए, न्यूक्लियस ऑफ बी, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी। तो देखें, इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान एक फोर्स होता है। वो क्या होता है? वो फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि सेम चार्जेस के दरमियान, सेम चार्जेस के दरमियान जो होता है फोर्स होता है वो क्या होता है? वो रिपल्शन होता है। तो आप यहाँ देखें, इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन है और इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के दरमियान कौन सा फोर्स है? वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्जेस के दरमियान कौन सा फोर्स होता है? अट्रैक्शन। तो आप यहाँ देखें कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एटम्स जो है ये कब एक दूसरे के नजदीक आएंगे? जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये इसको फोर्स ऑफ रिपल्शन को डोमिनेट करे। तो इसी तरह ये एटम्स जो है ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे। और जो मतलब जहां तक ये दोनों आ सकते हैं, तो उस टाइम हम इसको क्या कहते हैं? जब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए और और फोर्स इसके पास नहीं था कि ये एक दूसरे के नजदीक आ जाए। मतलब इसकी जो एनर्जी है, जहां तक ये दोनों एटम्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये ए और ये बी, जिस पॉइंट तक ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उस दौरान जो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? वो हमारे पास बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ। तो चलते हैं इसको ग्राफ के जरिए इसको आपको शो करते हैं कि किस तरह ये बॉन्ड लेंथ एग्जिस्ट करती है। तो हमारे पास देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी और जो रेडियस है उसका हम ग्राफ लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमारे पास रेडियस है। तो आप देखें यहाँ पर जो आर है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह होता है कि आर यहाँ क्या होता है? ये इन्फिनिटी पर होता है। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि ये बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो एटम्स के लिए जो इन्फिनिटी होती है, मतलब 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर जो है तकरीबन 100 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, ये एटम्स के लिए इतना डिस्टेंस या इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो लेट सपोज आप ये लीजिए, तो यहाँ तक पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। यहाँ देखें, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इसकी जीरो होती है। लेकिन जैसे ही इसकी जो रेडियस है वो कम होती है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है? वो डिक्रीज होती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाती है? आप देखें, ये हमारे पास मिनिमम हो जाती है और इसके बाद ये क्या हो जाती है? मिनिमम हो जाती है। और इसके बाद जो आर है उसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होती। मतलब ये के एटम्स के जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कंप्लीटली वो स्टेबल हो गई। तो यहाँ ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम क्या, इसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ये हमारे पास वो पॉइंट बॉन्ड लेंथ। इस ये जो लेंथ है ये क्या होती है? ये दो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है बॉन्डेड एटम, उसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो ये पॉइंट हमें क्या शो करता है? बॉन्ड लेंथ शो करता है कि इससे फर्दर जो है
वो पोटेंशियल एनर्जी वो इसकी लॉस नहीं होगी, मतलब ये कि ये स्टेबल हो गया। तो इसी तरह ये हमें क्या शो करता है कि एटम किस तरह पोटेंशियल एनर्जी को उसकी वजह से वो क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। तो ये था ओवरव्यू केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आयनिक बॉन्ड पर होगा कि किस तरह के आयनिक बॉन्ड क्या चीज़ है, ये किस तरह फॉर्म होती है और एटम्स में इस तरह इससे किस तरह चेंजेस आते हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे।